साथियों, आज हम देखते हैं मैथ्स का अध्याय 2 प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 5वां का पहला क्वेश्चन और प्रश्न 8वां। मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन में कौन सा बताने वाला हूँ। 5वां का पहला और प्रश्न क्रमांक 8वां। ठीक है, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाया जाता। प्रश्न बोलता है निम्नलिखित समीकरणों या समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए यदि हल जो है क्या हो, अनंतः अनेक हल हो या निकाय अनंतः अनेक हल हो। बहुत सिंपल है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मस्त बनेगा, अच्छे से बनेगा, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, चलिए। तो प्रश्न है आपके सामने 2x + 3y = 7, k - x + k - 2y = 3k। तो हम क्या करते हैं, आपको पता होगा, इसको एक समीकरण से तुलना करते हैं। मतलब a1x b1y = c1, a2x b2y c2 से क्या करते हैं, तुलना करने। ठीक है, और तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो मान आएगा उसको लिखते हैं। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और b1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 7। a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो यहाँ पे a2 बराबर क्या हो जाएगा k - 1, b2 बराबर हो जाएगा k + 2 और c2 बराबर हो जाएगा 3k। यहाँ जो x है y है, x और y को छोड़ते हैं। ये x y दिख रहा है ना, x y को नहीं लेते, इसके साथ जो चर है उसको हम लेके चलते हैं। ये जो अचर है ना, सॉरी, इसमें जो अचर है उसको हम लेके चलते हैं, चर राशि को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि ये बोला है कि अनंतः अनेक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अनंतः अनेक हल कब होते हैं, अनंतः अनेक हल होंगी कब होते हैं। फार्मूला क्या है इसका, आपको पता होगा। इसके जो फार्मूला होते हैं वो a1/b1 a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यदि तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है ना, तब जाके ये होते हैं। तो इसमें मान रखेंगे और इसमें से k का मान निकालेंगे। चलिए, a1/a2 क्या है हमारे पास 2/k - 1। उसके बाद b1/b2 क्या है 3/k + 2 और c1/c2 क्या है 7/3k। ये हो जाएगा 7/3k। अब यहाँ से हमको k का मान निकालना है। इसको हम देते हैं प्रथम, इसको दे देते हैं द्वितीय और इसको दे देते हैं तृतीय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करने के लिए जब भी अनंतः अनेक हल बोलते हैं, इसके पहले वीडियो देखिएगा, अद्वितीय हल, अब कोई भी हल ना हो, इसका लिए मैं बना। अब अभी जो बन रहा है वो अनंतः अनेक हल के लिए बन रहा है। तो सबसे पहले आप लेंगे पहला व दूसरा, पहला और दूसरा, मतलब ये वाला और ये वाला लेंगे। तो क्या लेंगे, देखिए 2/k - 1 बराबर 3/k + 2। तिर्यक गुना करने आना चाहिए, 2 इनका गुना इनके साथ करेंगे, k + 2 बराबर 3k - 1। गुना कीजिए, 2k हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3k हो जाएगा -3 कम 3 हो जाएगा। अब देखिए जो k वाला है उसको एक साथ या सभी को एक साथ भी ला सकते हो, नहीं लाओगे फिर भी चलेगा। चलिए, मैं k वाले को इधर और जो अंक वाले हैं उसको उधर ले जाता हूँ, पक्षांतर कर देते हैं। जो लिख देता हूँ, पक्षांतर करने पर तो 2k 3 को किधर लाइए, तो -3k हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये -3 है तो -3 ही रहेगा और ये +4 है तो -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k में -3k
घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस के बचेगा और दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ेगा तो -7 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर हम पहला और सेकंड को लिए तो के का मान क्या आया, 7 आया। इसी प्रकार से हमको और लेना है ताकि हमको समझ में आए कि जो बना रहे हैं वो सही है। ठीक है, अब लेंगे हम दूसरा नंबर व तीसरा नंबर, दूसरा और ये तीसरा, तो क्या हो जाएगा 3/k+2 बराबर 60/3k। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तिरक गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9k हो जाएगा और ये 7k+2, 9k का 9k रहेगा, ये 7k हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब इसको आप इधर लेके आइए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 दूनी 14, 7k और 7 दूनी 14, इसको इधर लेके आइए तो 9k पक्षांतर करेंगे तो -7k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 में 7 घटा दीजिए तो 2k बचेगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब k बराबर पक्षांतर करेंगे, चूँकि गुना के रूप में है तो कहाँ आ जाएगा, ये बटे के रूप में आ जाएगा। तो k बराबर 2 सत्ते 14। यहाँ पर भी देखिए k का मान कितना आया, 7 ही आया। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर अब देखेंगे पहला दूसरा लिए, दूसरा और तीसरा लिए, अब फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, फर्स्ट नंबर का व तीसरे नंबर का लेंगे। तो पहले नंबर का है 2/k-1, उसके बाद है 7/3k। यहाँ पे तिरक गुना करेंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा, यहाँ पे 7k-1 लेंगे तो 6k बराबर 7k-7 हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 6k-7k हो जाएगा बराबर ये -7 का -7 ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए 6k में 7k घटा देंगे तो -k बचेगा बराबर -7 कैंसिल हो जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, 7। मतलब यहाँ पर भी 7 ही आया। एक बार पुनः समझिए इसी को। देखो हमारे प्रश्न ये है कि दिए गए निकाय का यदि अनंतः अनेक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये जो k का मान दिया हुआ है, मतलब जो निकाय दिया है उसको लिखना है। अब इस समीकरण से इसको तुलना करना है। जैसे a1 मतलब 2, b1 मतलब 3, c1 मतलब 7, अब a2 k-1, b2 k+2 और c2 3k। अब अनंतः अनेक हल की बात कही गई है तो अनंतः अनेक हल होंगे, ये उसकी फार्मूला है। अब a1/a2 का मान हम रख दिए, b1/b2 का मान रख दिए, c1/c2 का मान रख दिए। अब हमको k का मान निकालना है कि 3 कंडीशन है, 3 तरीक़े से हम k का मान निकाल सकते हैं। पहला है फर्स्ट सेकंड थर्ड में पहला और दूसरा को लेना है, तिरक गुना करना है इस प्रकार से और k का मान निकल जाएगा। फिर दूसरा और तीसरा लेना है, यहाँ भी आप देखेंगे तिरक गुना किया गया है। तिरक गुना करने के बाद पक्षांतर करना जरूर आना चाहिए। यदि आपको पक्षांतर करने नहीं आता, चिन्ह परिवर्तित करने नहीं आता, कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अब पहला तीसरा देखते हैं। यहाँ पे मतलब सभी में 7 आया, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, k बराबर 7 होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखेगा, प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूँ। जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है अथवा अनंतः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है हमारे पास, तो यह रहा प्रश्न। यदि ये पूछा गया है क्या ये अद्वितीय हल है, क्या ये अनंतः अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है, और यदि ये अद्वितीय हल है तो चरों का मान मतलब x और y का मान हमको निकालना है। तो इसे भी हम क्या करते हैं, a1x b1y c1 a2x b2y
C2 से क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना कर देंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 बराबर क्या है 4, B1 बराबर क्या है 7 और C1 बराबर क्या है 18। उसके बाद आप देखेंगे A2 आपको दिखेगा 2 और B2 दिखेगा 1, मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 लिखना है, बराबर C2 बराबर हो जाएगा 4। अब हमको क्या करना है, अनंत अनेक हल है कि अद्वितीय हल है कि ये अनेक हल नहीं, मतलब कोई भी हल नहीं, ये हमको दिखाना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे सूत्र से A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। अब इसमें सभी में मान रखते हमको पता चल जाएगा क्या है ये। तो चलिए हम रखते हैं मान। तो मान A1 बटे A2 का मान कितना है 4 बटे 2, B1 बटे B2 का मान क्या है 7 बटे 1, C1 बटे C2 का मान क्या है 18 बटे 4। भाग दे दीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 बटा 1। उसके बाद आप देखेंगे 7 बटा 1, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 9 बटे 2। अब हमको पहले जांचना है क्या ये अनंतः अनेक हल है। तो अनंतः अनेक हल कब होता है, जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो, मतलब ये अनंतः अनेक हल नहीं है। क्या ये कोई भी हल नहीं है, मतलब दो सामने का बराबर रहता है, लास्ट का एक दूसरे का बराबर नहीं रहता। तो यहाँ भी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब ये अनेक हल भी नहीं है। क्या ये अद्वितीय हल है, तो A1 अब इसको देखते हैं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तब ये अद्वितीय हल होता है, मतलब ये क्या है अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल है तो चरों के मान ज्ञात कीजिए। तो चरों के मान ज्ञात करना है तो x और y मतलब चरों के मान ज्ञात करना है, तो एक विधि होता है, उस विधि को लिखते हैं वज्र गुणनखंड विधि से हमको निकालना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, 4x प्लस 7y, ये जो 18 दिख रहा है उसको इधर लेके आ जाइए, तो ये -18 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको भी वही करेंगे, 2x प्लस y इधर -4 हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये x का मान निकालेंगे, यहाँ पर y का मान निकालेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गुणा करने आना चाहिए। गुणा कैसे किया जाता है, सबसे पहले x का मान निकालने के लिए आप इसको आप क्या कर दीजिए, इस प्रकार से हटा दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए। अब गुणा कीजिए 7 का -4 के साथ, तो 7 गुना -4 हो जाएगा। फार्मूला में माइनस होता है तो ये माइनस आपको लगाना ही है। ठीक है, ये वाला माइनस आपको लगाना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये इनके साथ गुना हो गया, उसके बाद इनका गुना इनके साथ, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो 1 गुना -18 हो जाएगा, इस प्रकार से बराबर। अब मैंने कैसे गुना किया, पहले इनका गुना इनका पहले किया, उसके बाद इसका गुना इनके साथ दूसरे बार में किया। अब y का मान निकालना है तो मैंने पहले इसका गुना किया, अब आप क्या करेंगे, इनका गुना इनके साथ पहले करेंगे। पहले मैंने क्या किया था, इनके साथ गुना किया, फिर इनके साथ गुना किया, फर्स्ट फिर थर्ड सेकंड। आप क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, y को बंद कर देंगे, तो आप जो पहले इनका गुना पहले करेंगे, फिर इसका गुना करेंगे, मतलब 2 गुना 18, 2 गुना -18। अरे जो माइनस है आपको लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 गुना -4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 गुना -4 हो गया। अब किसका मान निकालना है हमको, 1 का मान निकालना है। तो 1 का मान निकालने के लिए जैसे मैंने पहले किया था, इनका गुना इनके साथ, तो आप इसको बंद कर दीजिए। अब इनका गुना इनके साथ फिर से ऐसा गुना होगा, तो 4 गुना y मतलब 4 गुना 1 माइनस 2 गुना 7, 2 गुना क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे यहीं पे मैं निकाल रहा हूँ इसको, x बटे 7 चौक कितना हो जाएगा -28, और ये माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, y बराबर -36 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, माइनस और माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 1/4 माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आगे की प्रोसेस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो x बटे -28 प्लस 18 कितना हो जाएगा, मतलब 28 में 18 हम जोड़ देंगे, -28 में मतलब घटेगा, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे -10 हो जाएगा, बराबर y बटे -36 प्लस 16 है, यहाँ भी घटेगा तो कितना हो जाएगा -20 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए 4 माइनस 14, तो 4 में 14 घटाएंगे तो -10 बचेगा। तो इसको हम फर्स्ट देते हैं, सेकंड देते हैं और इसको थर्ड देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट है वह थर्ड है, इसको लेके चलेंगे। पहला नंबर में क्या है, x बटे -10 बराबर 1 बटे -10 है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 गुना करो 10x, यहाँ भी इसका गुना करेंगे 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे 10, तो x का मान कितना आया 1 आया। ठीक है, अब हम क्या करना है, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट व सेकंड व थर्ड को लेके चलेंगे, सेकंड व थर्ड। तो सेकंड में क्या है, y बटे -20 और 1 बटे -10, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 13 गुना कीजिए 10y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। उत्तर में लिखेंगे x बराबर 1, y बराबर 2 होगा। चलिए एक बार फिर से गुना, मेरे ख्याल से ये तो आप समझ गए होंगे, गुना करने आना चाहिए, सबसे पहले समझते हैं फिर गुना करना। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x को बंद कर देंगे और यहाँ शुरू करेंगे, 7 गुना 4 पहले नंबर में आ जाएगा, पहला लिख दिया हूँ, पहले नंबर पे ये आ जाएगा, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, 7 गुना 4, तो 7 गुना -4 है तो 7 चौक ये 28 हो गया। ठीक है, अब इनका गुना इनके साथ करेंगे सेकंड नंबर में, मतलब माइनस लिखने के बाद यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 गुना -18, तब 18 माइनस माइनस प्लस 18 हो गया। अब जब y में जाएंगे तो y को बंद कर देंगे, अब बाकी गुना करेंगे, लेकिन पहले इनके साथ गुना करेंगे ऐसे, पहले हम ऐसे गए थे पहले, अब दूसरे नंबर में हम क्या करेंगे ऐसे जाएंगे, मतलब इनका गुना इनके साथ करेंगे। तो 18 दूनी 36 हो गया, देखो यहाँ लिखा है 18 दूनी 36 -36, ये माइनस लगाएंगे, अब इनका गुना इनके साथ करेंगे तो 4 चौक 16, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 आ गया। अब जब 1 का मान निकालेंगे, ये वाला बंद कर देंगे, पुनः हम शुरू करेंगे ऐसा, तो यहाँ पर देखिए 2 गुना ऐसे शुरू करेंगे, पहले हमने ऐसे किए थे अभी, अब ऐसे करेंगे, तो 4 एकम 4 और ये माइनस 2 गुनी 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर -18 प्लस 18 -10 बचता है, -36 प्लस 16 में -20 बचता है, और 4 -14 में 10 बचता है। बाकी के तो आप जानते ही हो, मैंने निकाल के दिखा दिया है। तो दोस्तों ये रहा आपका 5 का पहला और प्रश्न क्रमांक 8वां, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, मैं पुनः आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा जैसे ही समय मिलता है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।